हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था 10 अप्रैल 2026 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 70 एंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 10 एंड 60। तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2 का एवरेज निकाल लेते हैं। 10 एंड 60 के बीच में बोले तो 12 से लेकर कहाँ तक चलेगा, ये 58 तक। और मैंने आपको बताया था ये एपी है, 12, 14, 16 है ना। तो एपी में एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 8 2 10 का 1, 5 6 7, 70/2 35। कितना आया, 35 आ गया यहाँ पे। और अब हम देखते हैं 40 और 70 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 नहीं है, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको 7 से डिवाइड करना है प्लस करके। तो प्लस कर लेते हैं, 4 और 3 और 1 4। ठीक है, कितना आएगा, लगभग कुछ 50s के आसपास ही आएगा। करना ही पड़ेगा। 3 4, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 3 14, 14 और 9 23, 24, 24 और 7 31 का 3, 4 4 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 25, 31 और 37, 371/7, 7 5 ज़ा 35 बचा 2, 7 3 ज़ा 21, 53 आ गया बस। 53 माइनस 35 कितना हुआ, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18। 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आशीष सैलरी इज ₹12,000 per month. He spends 5,500 on house rent, 2,000 on bills and the remaining amount is his monthly saving. 12,000 रुपये हर महीने कमाता है, 5,500 का तो रेंट भर देता है, 2,000 बिल्स पे खर्च कर देता है, 5 2 7,500 का वो खर्चा कर रहा है। तो बच कितने रहे हैं, 4,500। ठीक है, इफ़ ही स्पेंड हिज एंटायर मंथली सेविंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन हिज बर्थडे मंथ। अब वो 12 महीने में से 11 महीने 4,500 रुपये बचाता है, लेकिन एक महीने अपने बर्थडे पे खर्च कर देता है। तो 4,500 गुना में 11 कितना आ गया, 5 4 9 है ना, 5 का 5, 5 4 9 और 4, 49,500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, study the following table and answer the question based on it. Expenditure of a company in lakh rupees per annum over the given years. ठीक है, what is the average amount of interest in lakh rupees per year which the company had to pay during this period? देखो इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है एवरेज अमाउंट में, ये इंटरेस्ट है ना। एक तो सिंपल सा तरीका है, 5 साल है, इनको जोड़ के 5 से भाग कर दो। ठीक है, तो 7 1 8 8 4 12, 12 और 6 18 का 1, 6 7 8 9, 9 और 6 15, 15 4 19 का 1, 3 और 1 4 5 6, 6 3 9 10 11, 11 और 4 15, 1598 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 9 ज़ा 45 बचा 3, 5 6 ज़ा 30, 319.6 इज द राइट आंसर। Question number 4, M and N begin a business partnership. M invests ₹42,000 more than N for 6 months. While N's investment lasts for 5 months. Out of total profit of 1,256, M earns 314 more than N. The amount invested by M is, देखो आप पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। दो M earns 314 more than N, तो समझ लो N को N ही मिले, M को कितने मिले, N प्लस 314, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1,256 है ना। ये M की है, ये M है, तो ये हो गया 2N बराबर है 314, इधर घटा में गया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 3 गया 9, तो N की वैल्यू आ गई 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2। N का है 471 और M का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है
4 और 1 5, 7 और 1 8, 4 और 3 7, 785 और 471। इसमें कुछ कॉमन है क्या, देख लेते हैं। देखिए ये 3 के टेबल में आता है। फैक्टर्स देख लेते हैं। 3 1 3, इंटू में 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। और ये 5 के टेबल में 5 इंटू में 5 1 5, बचा 5 5 25, 5 7 35। तो 157 से कट रहे, 5:3 आ गया। इतना हमें समझ आ गया। एम और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 5:3। एम इन्वेस्ट 42,000 मोर देन एन फॉर 6 मंथ्स वाइल एनस इन्वेस्टमेंट लास्ट फॉर 5 मंथ्स। आउट ऑफ द, देखो अब देखो एम ने कितने पैसे, एन ने समझ लो जितने भी पैसे लगाए एन ने एन रुपीज़ ही लगाए, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 5 महीनों के लिए। एम ने कितने लगाए, एन प्लस 42,000, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। और ये किसके बराबर है, 5/3। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एम। तो हमें निकालना है एन प्लस 42,000, ये हमें निकालना है। ये समझ आ रहा है। बस अब सोल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 6n प्लस 42,000 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू 25n। 3 को भी इधर मल्टीप्लाई में ले, 18n प्लस 42,000 इंटू में 18 बराबर है 25n। ये 18n इधर घटा में आएगा तो ये कितना हो गया, 42,000 इंटू में 18 बराबर है 7n, है ना। 25 में से 18 गया, 7 5 35, 7 6 42, 18 6 कितना होता है, 108। साथ में 2 0 3 0 और इसमें 42,000 और ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 1 3 0, 8 2 10 का 1 5 1। मतलब कि हमारा आया 1,50,000। कितना इन्वेस्ट किया उसने, 1,50,000। समझ आया। Question number 5. A teacher has 2 batches of students. In batch A, the average score is 84 and in batch B, the average score is 78. If the number of students in batch A is twice the number of students in batch B, what is the combined average? तो समझ लो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर 2 ही बच्चे हैं और यहाँ पर 1 बच्चा है, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए, 84 इंटू में 2 प्लस 78, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। यही है ना एवरेज, ऐसे ही निकलता है। तो और या फिर हम ऐसे भी देखो, इस तरह से करोगे तो भी ठीक है। नहीं तो अब ये मान लो यहाँ पे 2 बच्चे हैं और यहाँ पर 1 बच्चा है, सबके पास 78 तो है ही। यहाँ पर इनके पास कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। कितने बच्चों पर, 2, 6 दूनी 12। अभी जो 12 है ये सब में बराबर बढ़ जाएगा, 3 बचे हैं, 3 4 12, हर एक को 4 और मिल गया। तो अब सबका एवरेज कितना हो गया, 82। 82 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. The diagonal of a rhombus shaped field are 360 meter and 66 meter. What is the perimeter? Perimeter के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साइड दी नहीं है तो हम एक रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। इसके डायगनल्स हैं, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये आधे आधे हो गई, तो ये हो गया 180 और ये हो गया 33। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कितनी हुई, अंडर रूट में 180 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या हुआ ये 3 6 18, 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, है ना। तो 3 तो बाहर आ गया, 6 6 36, 3 6 0 0 प्लस 11 11 121। तो ये आ गया 3 इंटू में 1 2 3 7 2 1। तो ये किसका होगा, 3 7 2 1, ये 61 का ही होगा। आप करके देख लीजिए चाहे, है ना। तो ये हो गया 3 इंटू में 61। तो 3 का 3, 6 3 18, 183। 183 क्या हो गया आपका, एक साइड पेरीमीटर क्या हो गया, 4 इंटू में 183, 4 3 12 का 1, 8 4 32, 33 का 3, यहाँ 4 1 4 और 3 7, 732 इज द राइट आंसर। 732 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7.
sum will earn a simple interest of 1560 in 3 years at 4% per year rate of interest. तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट सम पूछा है ना, तो 1560 SI बराबर है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो 1560 इज इक्वल्स टू P इंटू रेट कितना है 4, टाइम है 3 बाय 100। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बचा 3, 4 9 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 130। तो P की वैल्यू आ गई 13,000, 13,000। 13,000 is the right answer. Question number 8. An Uber cab covers a distance of 867 km in 17 hours. What is the speed? Speed क्या होता है? Distance अपन में time. तो 867 अपन में 17, 17 5 ज़ा 85, बचा 1, 17 1 ज़ा 17, 51 किलोमीटर पर आवर is the right answer. Question number 9. A shopkeeper claims to sell sugar at the cost price, but he uses a false weight. He gives only 800 gram of sugar while charging for 1 kg. तो आप ये मान लो 1000 रुपये की ही 1000 ग्राम चीनी है, ऐसा मान लो। तो मार्क प्राइस कितना है? इतना, और लोगों को लग रहा है यही कॉस्ट प्राइस है, बट असल में क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 800, और मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना है? 1000। फ़ायदा कितने का हो रहा है? 200 का। कितने पर? 800 पर, इंटू में 100, तो 25% का फ़ायदा हो गया। सिंपल, 425 ज़ा 100, 25% is the right answer. Question number 10. Water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 cm at the rate of 6 meter per second into a cylindrical tank. तो कितना पानी जा रहा है? अब आप देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पाइप होता है वो किस शेप का होता है? सिलेंडर। तो पाई वाटर फ्लोइंग एट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी निकल के जा रहा है? पाई आर कितना है? 1 स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर एच क्या है? 6 मीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो बस। 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी निकल के जा रहा है 1 सेकेंड में। द रेडियस ऑफ अभी सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर विल राइज इन 15 मिनट। तो पहले आप ये देखो, 1 सेकेंड में इतना पानी जा रहा है, तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 मिनट का मतलब है 15 गुना में 60, सेकेंड में चेंज कर लिया, इतना पानी चला गया। अब ये पानी किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक, जिसके अंदर पानी गिरा है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर के 100, हाई टी तो हमें निकालना है कितना पानी होगा, है ना। तो बस पाई से पाई कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, और 1 0 से 1 0 कट गई। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, हाइट आ गई 3 3 ज़ा 9, 27। कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई साहब। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और ये 6 भी तो बचा, इंटू में 6। क्या गड़बड़ हुई है? कुछ काटने में गड़बड़ हुई है क्या? 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अरे ये क्यूब वाला है भाई साहब, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 54 इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11. By selling 24 mangoes for rupees 400, a man loses 20%. How many mangoes should he sell for rupees 100 so as to gain 20% profit? तो आप देखो, बाय सेलिंग 24 मैंगोज फॉर रुपीज़ 400 अ मैन लूजेज 20%। तो SP 24 का कितना है? 400। तो SP एक का कितना हुआ? SP एक का हो गया 400 बाय 24, तो 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 50 बाय 3 हो गया। CP कितना हुआ एक का? CP 1 का 100 इंटू SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 इंटू में SP कितना है? 50 बाय 3 अपॉन में 80, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 500 बाय 24। ये एक का CP है। SP कितना, हमें कितना चाहिए? 20% प्रॉफिट, तो SP कितना होगा एक का? 500
बटे में 24 गुना में 120 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 12 10 ज़ा 12 2 ज़ा 2 5 ज़ा, मतलब एक का SP होना चाहिए 25, है ना। तो 100 रुपये में कितने बेचेगा, एक का 25 है तो 100 रुपये में 4 मैंगो बेचने। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 12, 3 numbers are in the ratio 4:3:13, their LCM is 4524, their HCF। देखो HCF ही तो इसमें से कॉमन जाता है, तो HCF मान लो x है, तो नंबर्स हो गए 4x 3x और 13x। तो इनका LCM क्या होगा, LCM बराबर है 4 × 3 × 13 इंटू में x बराबर है 4524, काटो, 4 1 4 4 1 4 4 3 12 4 1 4, फिर 3 3 9 बचा 2, 3 7 21 बचा 2, 3 7 21, 13 1 13, 13 2 26 बचा 11, 13 9 117, x की वैल्यू आ गई 29। 29 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, A, B and C started a business on partnership. A invested 1/5 of the total investment and B invested 1/3 of the total investment. What is the ratio of the share of profit of A, B and C respectively? थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे पूरा नहीं लग रहा है, एक मिनट देख लेती हूँ इसको। अच्छा देखिए, मेरे को ना थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में डाउट हो गया। ए इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड बी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी भी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट है इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, 15 लाख है या 15 रुपये मान लो फिलहाल। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, इसका 1/5 मतलब 3 रुपये, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 5 रुपये, बाकी जो बचा वो कितना 5 3 8 बचा कितना 7। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया 3:5:7, बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, a pipe can fill an empty tank in 10 hours, another pipe can empty the filled tank in 40 hours. If both the pipes are opened simultaneously when the tank is empty, how many hours will it take for the tank to be 3/4 full? देखो, एक पाइप है जो 10 घंटे में भर रहा है, एक पाइप है जो 40 घंटे में खाली कर रहा है। हम टोटल मान लेते हैं उसमें 40 लीटर पानी भरना है। ए जो है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, बी जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करता है। दोनों मिलकर इफेक्टिवली कितना पानी भर रहे हैं 3 लीटर प्रति घंटा। हमें पानी भरना कितना है 40 का 3/4 डिवाइडेड बाय 3, 4 10 40, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 10, है ना। तो कितनी देर लगेगी 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 15, रोडनी इन्वेस्टेड 57,500 in a bank in 2 years. How much compound interest will he get considering annual compounding if the rate of interest for the first year was 6% per annum and the rate of interest for the second year was 6% 2% more per annum more than the first year? तो पहले साल 6% था, दूसरे साल 8% है। देखो 57,500 इन 2 years, तो 57,500 पर इंटरेस्ट बताना है ना। तो पहले साल आपको कितना मिलेगा इसका 6%, कितना हो गया 6 5 30 का 3, 7 6 42, 43 और 42 और 3 45 का 4, यहाँ 6 5 30 और 4 34, 3,450 रुपीज़ तो हुआ। अगले साल आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, और 57,500 का 2% और मिलेगा। 2% मतलब इसका 1/3 कर दूँ, सीधा सीधा 1/3 कर दूँ, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, इतना और मिलेगा। और ये जो 3450 आया है इसका 8% भी तो मिलेगा, ये दोनों मिला के 8% हो गए ना। 3450 का देखो, समझ आ रहा है क्या किया मैंने, नहीं आ रहा होगा। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला 3450 प्लस, अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर पर इसका 8% निकालना है ना, तो मैंने 6% जमा 2% निकाल दिया, तो 8% हो गया, 6% तो ये रहा, तो 3450 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 2% और 2% कैसे निकालूंगी 1/3 कर दो, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, ये तो हो गया। अब ये जो है इस पर भी तो 3% 8% इंटरेस्ट मिलेगा ना। अब हमें यही तो फ़ायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। 5 6 30, 5 9 45, 5 2 10, 2 4 8, तो कितना हो गया इंटरेस्ट 9 4 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 6 4 24 और 3 27, 9, है ना। तो टोटल कितना हो गया 6,900 जमा में 1150 और है 276, 6 का 6 7 5 12 का 1, 9 10 11
12 13 का 1, 6 7 8, 8326, 8326 is the right answer. Question number 16. A wholesaler offers a trade scheme of buy 4 get 1 free on an article whose marked price is rupees 800 per unit. In addition, a cash discount of 10% is allowed on the payable amount after applying the scheme. If a retailer purchases 10 such articles under this offer, then find the effective discount percentage obtained by the retailer on the total marked price. तो देखो, उसको बाय 4 गेट 1 फ्री, मतलब उसने 10 चीज़ें खरीदी ना, तो 10 पे 2 फ्री मिली, है ना। 10 पर 2 फ्री मिली, और उसके बाद उसको क्या हुआ, देखो 10 आर्टिकल था तो 8,000 की हो गई। डिस्काउंट कितना मिला, 2 पर डिस्काउंट मिला, तो 1600 का डिस्काउंट तो ये मिला, ठीक है। मतलब 1600 का डिस्काउंट तो ये मिला, प्लस और कौन सा डिस्काउंट मिला, उसको पे कितना करना पड़ रहा है, 800 गुना में 8, फिर 10 कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, 8 8 ज़ा 48, इसका 10% कितना हुआ, सॉरी 8 8 ज़ा 64 होता है, 6,400 रुपये भरने थे उसको, और उसका 10% 640, टोटल ये डिस्काउंट मिला। तो देखो कितना हो गया डिस्काउंट, 0 4 6 6 12 का 1 1 और 1 2, 2240 बाई 8000 इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, काट देते हैं, 8 1 8 8 2 16, बचा कितना 6 8 8 64, 28% इज द राइट आंसर। Question number 17. What time correct to the nearest second is required for a 268 meter long train to cross 440 meter long tunnel? जब भी ऐसा हो कि उसको कोई ब्रिज कवर करना है या टनल कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ, तो ये हो गया 8 6 4 10 का 1 4 5 6 7, 708 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, 17 को मैंने 15 लिख दिया, 17 मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके तो 18 ऊपर आ जाएगा। ये आता होगा 17 के टेबल में शायद, 17 5 17 4 ज़ा 68, तो ये तो नहीं आता, छी गंदा क्वेश्चन है। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकेंड बोला है इन्होंने, तो ये हो गया। अब ये तो कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक हो गई, है ना। 708 गुना में 18 बटे में 17 5 ज़ा 85, तो ये हो गया 18 इंटू में 708 बटे में 85, काटते हैं 708 बटे में 708 को 85 से डिवाइड करते हैं, 85 10 ज़ा 850 होता है, तो 85 9 ज़ा 6 8 पे जाएगा, 85 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 8 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64 और 4 68, और इसमें 85 ऐड करूँगी तो कितना हो गया 5 8 8 8 16 का 1, 765 हो गया, ये ज़्यादा हो गया है ना। 85 8 ज़ा 680, बचा कितना 8 का 8, 10 में से 8 गया 2, 28 बचा, पॉइंट लगा के 0 कर दो, फिर 8 3 ज़ा 24 होता है ना, तो 3 पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15 का 1, 8 3 ज़ा 24 25, बचा कितना 10 में से, बस इतना ही लिख लेते हैं, तो 18 इंटू में 8 प्लस, अच्छा पॉइंट में नहीं ले जाना था हमें इसको, 28 बचा ना, तो 8 प्लस 28 बाई 85, तो 18 8 ज़ा कितना होता है, 8 8 ज़ा 6, 18 8 ज़ा 8 8 ज़ा 64 का 4 यहाँ 6 यहाँ, 8 1 ज़ा 144 प्लस 18 इंटू 28, 8 8 ज़ा 64 का 4 यहाँ 6 यहाँ, 8 1 ज़ा 8 144, 8 2 ज़ा 16 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 4 6 4 10 का 1, 3 4 5, 504 को और डिवाइड कर लो अब आप 85 से, 85 5 ज़ा कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 का 5 यहाँ 2 यहाँ, 8 5 ज़ा 40, तो 8 5 ज़ा 40 और 2 42, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 2 गया 7, है ना, तो ये आ गया
144 5 प्लस 79/85 है ना। आंसर आ गया 149 प्लस 79/85। नियरेस्ट करेंगे तो ये 150 होना चाहिए। 150 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मैं आंसर भी चेक कर लेती हूँ एक बारी। यस, बिल्कुल करेक्ट है 150। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days and 24 days respectively. The work left after A has worked alone for 4 days is, देखो ये ए है, ये बी है, ये 14 दिन में करता है, ये 24 दिन में। एलसीएम लिया 2 × 7 और 2 × 12, तो टोटल वर्क हो गया 2 × 7 × 12 है ना। कितना हो गया? 7 × 14, 14 12 140 प्लस 28 168 है ना। 14 के टेबल में 168 किस पे आता है? 12 पर। 24 के टेबल में किस पे आता है? 7 पर। तो जो ए है वो रोज़ कितना काम करे? 12 यूनिट्स पर डे, और ये जो है वो 7 यूनिट पर डे। ठीक है, इतना काम डेली कर रहे हैं। ए ने 4 दिन तक काम कर लिया, तो 12 4 द 48 यूनिट ए काम कर चुका है। अभी कितना काम बचा है? 168 माइनस 48 कितना बचा? 120 यूनिट काम बचा है। कितने में से? 168 में से काट देते हैं। 12 10 और 12 14 फिर 2 5 10 2 7 14, 5/7 काम अभी भी बचा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। 0.00337 अपन में 0.004913। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब आप देखो, क्यूब रूट निकालने का बहुत इजी तरीका है। 3 के बाद ऐसे स्लैश लगा लो, पीछे से गिनेंगे 1 2 3 1 2 3। अब आप मुझे बताइए किसके क्यूब में 5 आते हैं? 5 के। और 3 के आसपास किसका क्यूब होता है? 1 का, तो ऊपर हो गया 15। नीचे किसके क्यूब में 3 आता है? तो किसके क्यूब में आता है? 7 के में। 7 7 49, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है? 3 4 3, तो यहाँ पे आ गया 3। 4 के आसपास किसका क्यूब होता है? 1 का, क्योंकि 2 का क्यूब तो ज़्यादा हो गया। मतलब 4 या 4 के मतलब 4 के बराबर या उससे पहले कौन किसका क्यूब होता है? 1 का। तो ये हो गया 15/17। 15/17 इज द राइट आंसर। Question number 20 and the last question of this video. If the radius of a cone is 48 centimeter and the height is 63 centimeter, find the volume. तो 1/3 pi r square h, 1/3 इंटू में 22/7। रेडियस कितनी है? 48 इंटू में 48 इंटू में हाइट कितनी है? 63। 7 5 7 9 63। ठीक है, और 3 3 9। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? अब आप देखिए, जो आंसर है वो आपको देखना ही पड़ेगा। इसमें से आप देखिए 11 से डिविजिबल कौन सा है? ठीक है ना, जो 11 से डिविजिबल है वो, क्योंकि यहाँ पे 11 दिख रहा है ना, 11 × 2। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 1 6 और 1 7, 5 2 7 7 4 11। 11 - 7 मतलब कि 4 आ रहा है। नहीं है ये 11 से डिविजिबल। इसमें 1 6 और 6 और 1 7 माइनस 5 और 4 9, तो ये 2 आ रहे हैं। नहीं है 1, और ये हो गया 3। 5 4 9, 9 और 6 15। 15 में से 3 गया, 12। 3 6 3 9, 5 4 9, 9 - 9 0। यही 11 से डिविजिबल है, इसलिए 4th ही आंसर है। क्लियर? आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।